हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा ये जो है 1 नंबर वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना, जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिखाइल गोर्बाचोव जिन्होंने सोवियत संघ में सुधार की नीति अपनाई, कब सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने? कौन सी नीतियाँ? ग्लासनोस्त और पेरोस्त्रोइका। तो सबसे पहले हम ग्लासनोस्त और पेरोस्त्रोइका मतलब समझ लेते हैं, खुलापन और पुनर्निर्माण। तो अब इनको याद करने में बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ग्लास मतलब जो हम जिसमें पानी पीते हैं, ग्लास है ना, वो ऊपर से खुला होता है तभी तो आप उसमें पानी डाल के पीते हैं ना। तो खुलापन, ग्लास से अगर जोड़ोगे तो आपको खुलापन एकदम याद आ जाएगा। इसके अलावा पेरोस्त्रोइका, पी से पेरोस्त्रोइका, पी से पुनर्निर्माण। ठीक है, और ये दोनों नीतियाँ जो हैं वो मिखाइल गोर्बाचोव लाए थे, क्योंकि साम्यवादी व्यवस्था इतनी सख्त व्यवस्था थी, तो उसमें पहले थोड़ा खुलापन लाया गया, फिर पुनर्निर्माण की नीतियाँ अपनाई गई। तो वे राष्ट्रपति कब बने थे? 1985। आप याद कर सकते हैं इससे जोड़ के कि बर्लिन की दीवार जो है, जो मैंने पिछले वीडियो में समझाया था आपको, 1979 यानी 89 में गिराई गई थी। तो 89 से लगभग 4 साल पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली बच्चों को याद होता है, लेकिन फिर भी इसको और अच्छे तरह से समझने के लिए एक बार हम, ये तो आप सबको याद ही होगा वैसे। 1961 दो घटनाएं मैंने आपको बता दिया है कि आपको 1961 में याद रखनी है। एक तो बर्लिन की दीवार बनाई गई, दूसरा गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ। और ये हुआ था क्यूबा के मिसाइल संकट से 1 साल पहले। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं, ये हुआ किस जगह? बेलग्रेड में, है ना। बेलग्रेड, ये शब्द वैसे आप आराम से याद कर सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी आपको इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो हम बता सकते हैं, हम थोड़ा सा कनेक्शन बना सकते हैं। जैसे ग्रेडिंग होती है ना, तो ऐसे ही विश्व की भी ग्रेडिंग हुई थी। प्रथम विश्व, द्वितीय विश्व, तृतीय विश्व। प्रथम विश्व में कौन? पूंजीवादी देश, द्वितीय में साम्यवादी और तृतीय में गुट निरपेक्ष देश। तो जो तृतीय विश्व के देश थे, है ना, तीसरी दुनिया के जो देश थे, वो उनके गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन का बेलग्रेड। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब देखते हैं जो ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेताओं के नाम लिखो। तो बेटा ये जो है ना 5 देश हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देश हैं। इनके नाम याद करने में और उनके नेता याद करने में थोड़ी सी बच्चे जो हैं वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम उसको भी याद कर सकते हैं आराम से। जैसे कि थोड़ा सा हम कनेक्शन बना लेते हैं, है ना। तो वो ये बना सकते हैं हम कि देखिए, हाँ, जिनके युग में, युग मतलब टाइम, जिनके टाइम में तीसरी दुनिया के जो गरीब देश हैं वो सेफ़ हैं। सेफ़ मतलब सुरक्षित। ठीक है, जिनके युग में तीसरी दुनिया के जो गरीब देश हैं वो सेफ़ हैं, है ना, ऐसे। तो जोसेफ टीटो, यूगोस्लाविया, आप आराम से इनको अब एक दूसरे से मैच करके याद कर सकते हैं। और जवाहरलाल नेहरू और भारत तो सबको याद ही होगा, इसमें तो मुझे बताने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। मिस्र जो है गमाल अब्दुल नासिर, तो ये एक मोमडन देश है, तो नाम से आप आराम से याद कर सकते हैं, गमाल अब्दुल नासिर, है ना। तो इसमें भी कोई ख़ास बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें जो है सुकर्नो इंडोनेशिया, इसमें एक कनेक्शन आप बना सकते हैं कि ये जो कर्ण है, ये नाम जो है ना कर्ण, ये इंडिया में नाम रखा जाता है कर्ण, और यहाँ पे इंडोनेशिया, यानी यहाँ भी इंडिया शब्द यूज़ हुआ है। तो ऐसे आप जोड़ के लर्न कर सकते हैं। वाने एंड क्रूमा, घाना, तो ये एक अफ्रीकन देश है घाना, है ना, और इसमें घने घने वन होते हैं, घने घने वन, घाना। घाना मतलब घने और वाने मतलब वन, तो घाना में घने घने वन, यानी घाना के जो नेता हैं वाने एनक्रूमा।
तो ऐसे कनेक्शन बना के आप आराम से लर्न कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि मोस्टली आपको ये पांचों नाम अब याद करने में और देशों के नाम याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बल्कि आराम से लर्न हो जाएंगे लंबे टाइम तक। ठीक है, अच्छा, थैंक यू।